नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और स्वागत करता हूं मैं आपका सर्कस ऑफ इंडियन फुटबॉल में। सर्कस इसलिए क्योंकि इन्होंने सर्कस बना दिया है। अब अभी जो करंट में जो एक न्यूज़ चल रही है या जो डिस्कशन चल रहा है वो यही चल रहा है कि इंडियन सुपर लीग कब होगी या होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि अभी सारे जो पावर्स है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास है और एआईएफएफ ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि हम 15 अक्टूबर तक टेंडर ओपन कर देंगे आईएसएल के लिए। लेकिन 15 अक्टूबर को मैंने, आपने, सब ने रात तक इंतजार किया, लेकिन टेंडर को लेकर कोई अपडेट, कोई न्यूज़ नहीं आई। आज 16 अक्टूबर हो चुकी है, दोपहर का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर अपडेट नहीं है, जिसके कारण आईएसएल के क्लब्स ने भी एक जॉइंट लेटर दिया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, जिसमें उन्होंने क्लैरिटी मांगी है कि भाई क्या चीज़ चल रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या मजाक बना के रखा है। इवन आपने देखा कि हमारे एक फॉरेन प्लेयर जो उड़ीसा एफसी के प्लेयर है डेलगाडो, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि दे आर किलिंग इंडियन फुटबॉल, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इज किलिंग इंडियन फुटबॉल। ये आप जो है इमेज क्रिएट कर रहे हो, वैसे तो आपकी इमेज एकदम बेहुदा है, लेकिन ये आप कंटिन्यूअसली उसको संभालने की जगह उसको और बुरी करते जा रहे हो। आप इतना वक्त कहाँ लगा रहे हो, इतनी इनकॉम्पिटेंसी। और सुनने में ये भी आया है कि नो वन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन आईएसएल टेंडर, कोई बड़ी कंपनी ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रही, ये सुनने में आया है। बाकी कौन रियल इंटरेस्टेड है इस आईएसएल प्रोजेक्ट में, वी डोंट नो। वो तो टेंडर ओपन होगा उसके बाद ही समझ में आएगा, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कर नहीं रही, शायद कोई आ नहीं रहा होगा, पता नहीं क्या चीज़ चल रही है, उनको ही पता है। और ये देखिए, इतने इनकॉम्पिटेंट लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भरे पड़े हैं। एक मैं आपको जस्ट एक नमूना बताता हूँ। आपको पता होगा अभी हाल ही में अंडर 23 टीम जो है वो बहरीन को उन्होंने हराया था क्वालिफायर्स में। तब हमारे जो एआईएफएफ के सेक्रेटरी है वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने खुद ने ये लिखा था कि बैड डे फॉर क्रिटिक। इसका मतलब आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि कौन जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आपके जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो उनके खिलाफ कौन बोल रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए ये लोग लाइफ जी रहे हैं अपनी, और ये 5-5 लाख की सैलरी ले रहे हैं कि बैड डे फॉर क्रिटिक ये बताना है। इसके लिए लोग काम कर रहे हैं कि हमको कैसे भी करके ये जो हमारे ऊपर जो टारगेट कर रहे हैं कि हम जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो हम ये इनकॉम्पिटेंट हैं हम खुद से, इसके ऊपर जो उंगली उठाएगा इसके खिलाफ हमको काम करना है। इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ के लिए काम नहीं करना है। ये नमूना बताया था इन्होंने, बैड डे फॉर क्रिटिक्स। मतलब कि आप, मैं और हमारे जैसे कई जो सच्चे भारतीय फुटबॉल फैंस हैं, ये जो इस देश का भला सोच रहे हैं कि हमारे देश की फुटबॉल को इस तरह से करना चाहिए, सही चीज़ें फॉलो करना चाहिए, ग्रास रूट पे काम करना चाहिए, लीग सही होना चाहिए, जो है अंडर 20 के लिए काम होना चाहिए, अच्छी लीग्स आनी, ये जो हम बोलते हैं ये हम पागल हैं, ये हम मूर्ख हैं। और ये लोग जो है ना, बिना कुछ किए, बिना कुछ उखाड़े, इनको जो फालतू की फ्री फंड की जुगाड़ू वाली जो कुर्सी मिल गई है, ये इनके लिए बहुत बड़ी मैटर करती है कि ये जो हमारे ऊपर जो ये उंगलियां उठा रहे हैं, हमारे से जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको बस हमको गलत साबित करके दिखाना है, जो कि इनका एक्चुअली में कुछ योगदान भी नहीं है उसमें। ठीक है, अगर मैं रियल बताऊं तो ये जो भी प्लेयर्स आज अंडर 23 में खेल रहे हैं, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये खाली यहाँ कुर्सी पे इस वक्त पे बैठे हैं, यही इनकी जो है खुश नसीबी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब चलिए, इन कॉम्पिटेंट लोगों की बातें तो मैं अगर करने जाऊंगा तो ये 365 दिन भी कम है इनके लिए। अभी मैं थोड़ा काम की बात करता हूँ, जो मैं आज करना चाहता हूँ। आईएसएल का फ्यूचर, आईएसएल होगा या नहीं होगा, तो कैसे होगा, क्योंकि इनकी इनकॉम्पिटेंसी इस हद पे लेके जा रही है कि सबको बहुत नुकसान होने वाला है। कैसे, वो वही मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो अभी इनका सुपर कप, इन्होंने बोला है कि सुपर कप हम पहले करवाएंगे। ठीक है, तो सुपर कप भी जो प्लान पहले बनाया था इन्होंने, उसके हिसाब से नहीं कर पा रहे। इसको अभी एक प्री सीजन टूर्नामेंट इन्होंने बना दिया कि सुपर कप ऐसे होगा। तो सुपर कप 22 नवंबर को ख़त्म होगा। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मे बी, ये कोई गारंटीड नहीं है कि आईएसएल में भी अगर ये टेंडर वगैरह सब हो जाता है, सब फाइनल हो जाता है, तो या तो मिड दिसंबर या स्टार्ट ऑफ जनवरी से आईएसएल स्टार्ट हो सकता है। एक ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है अभी के हिसाब से। अभी मैं आपको सिर्फ आईएसएल की बात बोल रहा हूँ। अभी इसमें आईडब्ल्यूएल और आई लीग, नो क्लियरिटी ऑन दिस टूर्नामेंट। आईडब्ल्यूएल का कोई अता पता नहीं है, जबकि इनको पता है एशिया कप में टीम क्वालिफाइड है और सब कुछ इनको करना था, इनका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद आई लीग का कोई दूर दूर तक कोई मतलब कि पिक्चर में नहीं आई लीग। तो अब इनको बोलो जो है पोस्ट करें बैड डे फॉर क्रिटिक। अब करो, अब करना चाहिए तुम लोगों को कमेंट ऐसी। ठीक है,
अब सही मौका है। अब देखिए हम एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाते हैं, क्योंकि इनके पास मई 2026 तक इनको अपना फुटबॉल सीज़न ख़त्म भी करना है। तो एक मान के चलते अंदाज़ा, मैं एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ कि जनवरी से मान के चलिए लीग स्टार्ट होती है, या मिड दिसंबर से भी होती है, तो ऑलमोस्ट जनवरी में चला गया, 15 दिन ऊपर नीचे वो तो होते ही रहते हैं। जनवरी से मई तक मतलब आपके पास केवल 5 महीने, और ओवरऑल में देखेंगे तो 5 ही महीने मिलेंगे। बीच में एक फीफा विंडो भी आती है और कुछ मे बी ब्रेक्स वगैरह होते रहेंगे। तो 5 महीने का आपको टाइम मिलेगा इस ISL 2025-26 सीजन को कराने का। इसका मतलब टोटल आपके 150 दिन होते हैं, और इस बार ISL में 13 टीम्स नहीं 14 टीम्स है। इसका मतलब मैच भी बढ़ चुके हैं। पिछले सीजन में जहां एक टीम को 24 मैच खेलना था, यहां पर एक टीम को 26 मैच खेलना है। ये भी आप थोड़ा सा नोट करके रखिए। अब पिछले सीजन तक की बात करें तो ISL का सीजन सितंबर से अप्रैल तक चलता था, जिसमें मार्च तक रेगुलर सीजन था और अप्रैल में प्लेऑफ और फाइनल सेमीफाइनल वाला जो मैचेस होते थे। तो मार्च तक यानी कि 7 महीने का जो है पीरियड आप बोल सकते हैं रेगुलर सीजन का, जिसमें होते थे टोटल 210 दिन। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इन 210 दिन में इनको कराने रहते थे 156 मैच, क्योंकि एक टीम 24 मैच खेलती थी, तो ओवरऑल में 156 मैच इनको कराने थे, जो ये कराते थे। लेकिन देखिए इस सीज़न कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि 5 महीने का सीज़न, उसमें 150 दिन, और 150 दिन में इनको 182 मैचेस करवाना है। अब ये है सबसे बड़ा यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन कि आपको पहले 210 दिन में 156 मैच कराने थे, अब आपको भाई 150 दिन में जो है 182 मैचेस करवाने हैं। तो ये जो फिक्सचर लेके आएंगे ना, सबसे पहले तो कब से चालू करेंगे कब एंड करेंगे वो मैं देखना चाहूँगा, और फिक्सचर ये कैसे बनाएंगे ये सबसे बड़ी यहाँ पर मेरी देखने वाली बात रहेगी, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिक्सचर मुझे देखना है। और देखिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ अभी से बताना चाहूँगा कि कोच, टीम के फैंस, टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स सब परेशान होने वाले हैं, क्योंकि इस सीज़न इंजरीज भाई साहब बढ़ सकती है या बढ़ने वाली है। ये अभी से आप जो है लिख के रख लीजिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स जो है ना लीग को कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसे ही करना पड़ेगा अगर इनको मई तक सीज़न एंड करना है तो इनको बहुत जल्दी जल्दी मैचेस, फिर धीरे धीरे गर्मी भी इंडिया में बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम मार्च के करीब पहुंचते जाएंगे, इंजरीज बढ़ने वाली है प्लेयर्स को, और बहुत दिक्कतें फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन दूँ तो देखिए इन 150 दिन में या 5 महीने में 26 दिन तो आपके मैच डे हो गए एक टीम के, ठीक है, एक टीम के हिसाब से अगर हम देखते हैं। फिर 26 दिन आपके रेस्ट डे भी हो गए, क्योंकि हर मैच के बाद आपका रेस्ट होगा, जिसमें कुछ टीम हो सकता है अवे वाली टीम ट्रैवल करेगी, तो वो उनका एक ट्रैवल और एक नेक्स्ट जो है रेस्ट 2 दिन उनके ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे 26 रेस्ट डे मान के चल लेते हैं। देन 26 आपके ट्रैवल डे भी होने वाले हैं। अब 26 इसमें कैसे कि 13 तो इनके अवे ट्रैवल होंगे एक टीम के, मतलब कि 13 अवे मैचेस के लिए वो ट्रैवल करेंगे, तो एक ट्रैवल डे वो हो गया। देन उनके होम मैच में जब दूसरी टीम ट्रैवल कर रही है तो वो भी तो एक ट्रैवल डे में ही आएगा, जिसमें वेट कर रहे कि अगली टीम आएगी, वो एक ट्रैवल डे। तो ऐसे 26 और ट्रैवल डे भी हो गए। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन में पूरा ट्रैवल भी नहीं होता, या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कई जगह की फ़्लाइट्स होती ही नहीं है ना, ब्रेकडाउन में होती है कि कहीं पे लेवर होता है, फिर वहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है, फ़्लाइट चेंज करना पड़ता है, ऐसे कई चीज़ें होती है। तो मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, तो आपके ऐसे ही आपके 3 महीने निकल गए, 3 महीने आपके हो गए। तो ट्रेनिंग हो गया और बाकी चीज़ें, टैक्टिक्स पे काम करना, इन सब के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 2 महीने। वो भी रेगुलर नहीं है, वो तो आपको हर मैच के बीच बीच में कैसे कैसे आपको कहीं 1 दिन 2 दिन ऐसे संभालना पड़ेगा। सो प्लेयर्स की इंजरी, आपका रिकवरी का टाइम बहुत कम है, क्योंकि कई प्लेयर्स जब इंजर्ड होते तो 1 महीना 1.5 महीना उनकी रिकवरी में निकल जाता है। ज़्यादा मेजर इंजरी में 3-4 महीने भी निकल जाते हैं। 5 महीने में आपका सीज़न खत्म हो जाएगा। क्या मजाक समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये क्या अपने ही सोच रहे हैं कि हम कैसे भी करके बस लोगों को ये बता दें कि देखो हम ISL हमारे, मतलब हमको बोला है सुप्रीम कोर्ट ने लीग वीक कराने का, तो हम ऐसे करवा देंगे। ऐसा काम चलाओ काम करेंगे आप? जो प्लेयर्स का बुरा हाल होगा, खेलने वाले प्लेयर्स का, जो कोच को प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, उसके प्लेयर्स को जो इंजरी होगी, क्योंकि आप इतना हेक्टिक शेड्यूल बनेगा ना, आप समझ नहीं पा रहे। जो वो फुटबॉल खेलेंगे वो समझेंगे इस बात को कि कितना हेक्टिक शेड्यूल बनेगा, क्योंकि 26 मैच एक टीम को खेलना है। ये वाला टाइम नहीं है कि 6-8 टीम खेल रही है ISL और खटाखट जो है वो हो गया मैचेस।
भाई 14 टीम्स हैं आईएसएल में इस बार, 26 मैचेस, 182 मैचेस टोटल, दिन आपके पास 5 महीने, क्या करेंगे आप? प्लेयर्स का बुरा हाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंजरी होगी, समझ नहीं पा रहे अपने भाई। आपने को पता है ना कि हमारे इंडिया में इंटेंसिटी का कितना प्रॉब्लम है। आपने देखा था सिंगापुर मैच के अगेंस्ट, भाई 25 मिनट की इंटेंसिटी के बाद बस खत्म इंडियन फुटबॉल टीम, ये है। और यहाँ पे आप 90 मिनट के इंटेंस मैचेस बैक टू बैक खिलाना चाह रहे हैं प्लेयर्स को, बैक टू बैक खेलो भाई साहब, जल्दी जल्दी खत्म करने लीग को। तो ये इस तरह से आप इंडियन फुटबॉल को ग्रोथ पे लेके जाना चाह रहे हैं, इस तरह से हमारे प्लेयर्स को सही प्लेटफॉर्म, या फिर क्या है ये, क्या मजाक है? अब चलिए अगर इसमें क्वेश्चन हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं कि आप लीग को क्या सिंगल लेग में करवा देंगे? सिंगल लेग में करवाएंगे लीग को? जो सिंगल लेग में करवाएंगे तो फिर सही है, फिर तो बहुत टाइम है सिंगल लेग में, क्योंकि फिर एक टीम को बस एक ही मैच खेलना है ना हर अपोनेंट के अगेंस्ट। लेकिन सिंगल लेग में वेन्यू कहाँ से लाओगे? क्योंकि सिंगल लेग मतलब कि सेंट्रलाइज्ड वेन्यू हो गया। तो सिंगल लेग में सेंट्रलाइज्ड वेन्यू कहाँ से लाओगे? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड वेन्यू का मतलब होता है कि आपको एक जगह पे सारी टीम को ट्रेनिंग भी करवाना है और मैच भी करवाना है। इसका मतलब आपको 14 ट्रेनिंग पिच चाहिए। इंडिया में एक जगह बता दो जहाँ पे 14 ट्रेनिंग पिचेस मिल जाएगी आईएसएल क्लब के लेवल के हिसाब से, किधर है? और मान के चलिए 3-4 फैसिलिटीज को भी देखें कि 3-4 वेन्यू पे आप जो है अगर लीग कराना चाहें तो 3-4 ऐसी जगह बताओ जहां पर आपको अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिलेगी, 3-4 जगह अलग अलग, ये भी समस्या है। और अगर सेंट्रलाइज वेन्यू या 2-3 वेन्यू पे आप आईएसएल कराओगे तो होटल एक्सपेंस जो लगेगा आईएसएल क्लब्स का वो कौन देगा? क्योंकि भाई अभी जो वो होम अवे में उनको खर्चा कम आता है अकोमोडेशन टाइप की चीज़ों का। लेकिन आप अगर ऐसे सेंट्रलाइज पे कराओगे कि नहीं 3-4 वेन्यू में, मैं एक जब जस्ट एक मैं प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ, तो भाई होटल का एक्सपेंस कितना आएगा? क्योंकि उनको तो वहीं रहना है, पूरा पूरा सीजन उनको वहीं निकालना है। तो ये खर्चा एएफएफ तो हाथ खड़े करेगा ना, तो क्लब को बियर करना पड़ेगा, वो तुम भुगतो, है ना? वैसे ही वो बेचारे लॉस में जा रहे हैं और जाओ लॉस में। तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। लेट लतीफ, कोई क्लैरिटी नहीं भाई, इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है, आईएसएल क्लब्स को और फैंस को क्या क्लैरिटी देंगे? खुद को नहीं है इनको क्लैरिटी कि क्या करना है। खुद सोचो, एशियन कप के लिए हमारी वुमेन्स टीम क्वालिफाई कब हुई? महीनों पहले। इनको आईडब्ल्यूएल चालू करवाना था अभी, किधर है, किधर है भाई साहब? और ये बात कर रहे कि हम आईएसएल और ये सब करवा के, और है ना, ये इनकॉम्पिटेंट फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड, कुछ नहीं आता इनको। ये इतनी चीज सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, इतनी सी चीज सॉल्व नहीं कर पा रहे। जो चीज इनको कितने महीनों पहले या 1 साल पहले से क्लियर रखना था, वो एंड पे खड़े पे ये लोग अभी भी वही उसी सिचुएशन में बैठे हैं। यही चीज बोली जो डेलगाडो, जो उड़ीसा FC वाले प्लेयर है ना, जो हमारे आईएसएल में खेलते हैं, उन्होंने यही चीज बोली कि जो चीज इनकी पहले चल रही थी आज भी वही चल रही, दे आर किलिंग इंडियन फुटबॉल। अब सोचो, एक फॉरेन प्लेयर जो यहाँ पे खेल रहा है वो आपको सीधे बोल रहा है यू आर किलिंग इंडियन फुटबॉल, दिस इज वॉट यू हैव डन फॉर इंडियन फुटबॉल। अब ये फैंस के, क्लब्स के और सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में फिर कुछ गलती करेंगे, देख लेना, ऐसा कुछ कर जाएंगे, क्योंकि इनकी हमेशा से आदत रही है। तो देखिए, आज के वीडियो में मैंने जो बातें बोली, कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए बोली है कि आईएसएल का फ्यूचर, अभी आईएसएल इस सीजन का क्या प्रोबेबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, बिकॉज काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, काफी क्रिटिकल सिचुएशन। मतलब कि वो महाभारत में जैसे कि भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर लेटे थे, वैसे इंडियन फुटबॉल के इन्होंने लिटा दिया। ये कंडीशन पे लेकर आ चुके हैं ये लोग। बस उसकी जान भी नहीं जा रही है और जीवित भी नहीं है, मतलब बस वो अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। और सेम इंडियन फुटबॉल इज इक्वल टू, ऐसा कर दो इंडियन फुटबॉल। तो आपके क्या थॉट्स इस बारे में? जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।